जैसे कि सर मूवमेंट पानी पार की आवाज़ ने दूसरा भी एक मुद्दा उठाया था जो कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहीं के आसपास के हैं, पानी घाट जट्टी का। तो उस विषय पर आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, ऐसा होता है। जट्टी कोलैप्स हुआ था करीबन 5 अगस्त, मुझे लग रहा है 5 ऐसा कोई समय था, शाम का 2023। ये समझना पड़ेगा, बाहर बैठे हुए लोगों को या विजयपुरा में बैठे हुए लोगों को ये लगता है कि बम्बू फ्लैट जट्टी तो है तो लोग तो पार हो ही जाएंगे, लेकिन ये दूरी और डिस्टेंस और तकलीफ को समझना पड़ेगा। खास करके जो पैदल चलने वाले लोग हैं, जिनके पास गाड़ी बाइक नहीं है, तो हम लोग सब उन्हीं का सेवा के लिए है ना, जो सबसे ज़्यादा विकास का पंक्ति में आखिरी में खड़े हैं, जो कुछ जिसको पैदल जाना पड़ता है। और अगर इतना हम दूर कर दें, डिस्टेंस कर दें उनका घर को, तो उनको फिर ऑटो लेना पड़ेगा जो 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपये के नीचे पहुँचेगा नहीं। पानीघाट जट्टी का अहमियत को समझना पड़ेगा पहले। पानीघाट जट्टी, पानीघाट का लोग का साथ साथ फिशरमैन पूरा बस्ती, उसके बाद चुना बड्डा ऊपर तक का, नॉर्थ बे ऊपर तक का गांव का लोग इसको यूज करते हैं। और खास करके फिशरमैन, लेबर और ऐसे लोग जो दिन का रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। आज 2.5 साल हो गया तो जट्टी कोलैप्स हो गया। उसके बारे में तो कोई मतलब क्या ठोस कदम उठाया जा रहा है? मैंने सुना है कि भाई इसका सर्वे हुआ है, जट्टी बनाने का टेंडर जाएगा, अप्रूवल होगा, ये सारा चीज़ आम जनता को समझ में नहीं आता है। और कुछ चीज़ें तो इमरजेंसी में होता है ना, कुछ समाज का काम, जनता का काम भी तो इमरजेंसी में होना पड़ेगा। तो इमरजेंसी क्या है? 2.5 साल इमरजेंसी नहीं है, और ये रोड थोड़ा टूटा हुआ है, 1.5 साल लग गया, 2 साल लग गए। जट्टी है, ये घर पहुंचने वाला बात है। सुबह ड्यूटी में जाना है 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे लेबर आदमी अपना ड्यूटी पकड़ता है, और शाम को थक हार के 6 बजे जब वापस पहुंचता है, उसके बाद उसको जाने टाइम सुबह इतना दूर आना है, 80 रुपया, 90 रुपया ऑटो का देना है, 100 रुपया। जो आपका नॉर्थ बे बस्ती से लेगा तो हमको लगता है 100-120 रुपये के नीचे बमफ्लैट जट्टी नहीं आएगा ऑटो। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से जाने के टाइम भी उतना पैसा देगा तो वो कमाएगा क्या, अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? और अभी अप्रूवल के लिए गया है जट्टी, और उसके साथ 12 जट्टियों को साथ में क्लब करके जो है प्रोजेक्ट बना के भेजा गया है। कुछ जट्टी जैसा अचानक कोलैप्स हो गया, इसको तो अलग से इमरजेंट नेचर में डाल के इसको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा इमरजेंसी वर्क बना के अगर इसको ऊपर भी भेजा जाता, अगर केंद्र से भी अप्रूवल या कोई भी जो जहाजरानी मंत्रालय है उससे अप्रूवल के लिए भेजा जाता तो तुरंत अप्रूवल होता है। इमरजेंट नेचर कोई लोगों से जुड़ा वाला मुद्दा है तो ये हो जाना चाहिए था। अभी भी इसमें 12-15 जट्टी के साथ में गया हुआ है पानीघाट जट्टी। अब देखिए तो सबका कब अप्रूवल आता है। तो मुझे अभी भी लगता है कि इसको अलग से जो है फटाफट इसको जो है प्रोजेक्ट से अलग हटा के, पानीघाट जट्टी इस तरह कोलैप्स हो गया था, लोगों को बहुत तकलीफ है। बोट भी तो यहाँ नहीं भिड़ता है, एलपीजी जट्टी में कभी कभार भिड़ता है। वहाँ बड़ा जहाज खड़ा होगा, गैस का जहाज 15-15 दिन, 20-20 दिन खड़ा रहता है। या दूसरा हमारा नालंदा है और बाकी जहाज है, जब वहाँ पे उनको जगह नहीं मिलता है हेडो जट्टी में तो वो यहाँ पे लाके लगा देता है। तो यहाँ तो एलपीजी जट्टी तो पब्लिक का यूज के लिए मिलता ही नहीं है, तो उनको बम्बू फ्लैट से जाना पड़ता है नॉर्थ में तक का। तो थोड़ा सा मैं इतना ही बोलूंगा कि संवेदनशीलता होना चाहिए। हाँ, ये नहीं बोलूंगा कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है या अफसर काम नहीं कर रहा है, कर रहे हैं सब, लेकिन अपना रफ्तार में। कुछ चीज़ों में जहाँ इमरजेंसी है, जो लोग का जीवन से जुड़ा है, मतलब जुड़ गया है, कुछ ऐसा घटना हो गया है, उसमें कम से कम तेजी थोड़ा सा और दिखने से लोगों को अच्छा लगेगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए रिस्पॉन्सिव है, हमारा दुख दर्द को समझता है। और चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। डीसी साहब, एसडीएम साहब भी काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जमीन पे काम दिख नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। तो कहीं तो रुकावट है, कहीं तो कोई प्रॉब्लम है, उसको दूर करने का जरूरत है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। ओके, धन्यवाद सर आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।